देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का हज होने जा रहा है। पिछले 2 साल से हज नहीं हुआ। इस वक्त सऊदी हुकूमत ने हमें हिंदुस्तान को और भी मुल्क को परमिशन दिया है हज को जाने के लिए। जबकि पहले हमारे पास 1,50,000 के ऊपर हिंदुस्तान से हाजी हज को जाते थे, अभी 80,000 हुए, जिसमें कर्नाटक स्टेट से लगभग 6,500 हाजी हज को जाते थे, अभी 2,700 लगभग 3,000 के आसपास हज को जाने वाले। और हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने 10 टर्मिनल कम किया है। पिछले जो टर्मिनल जैसे कि हमारे मंगलुरु था, गोवा था या और भी दूसरे जो जहाँ टर्मिनल थे वहाँ से थे, लेकिन इस वक्त जैसा कि हैदराबाद कर्नाटक के जो बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर हैदराबाद से जाते थे, मंगलुरु के लोग मंगलुरु एयरपोर्ट से जाते थे और जो हमारे बेलगाम साइड के हैं वो गोवा एयरपोर्ट से जाते थे। लेकिन अब के हमारे को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल एविएशन हमें उसका परमिशन नहीं दी है। क्यों नहीं दी है कि कोविड की महामारी की वजह से अब जितने भी हमारे हाजी कर्नाटक स्टेट से यानी कि बीदर से, गुलबर्गा से, मंगलुरु से, इंक्लूडिंग बेलगाम से, सभी हाजी कर्नाटक स्टेट से जाएंगे, जहां बेंगलुरु से एयरपोर्ट से जाएंगे। तो और भी चित्तूर के भी हाजी हमको ज्वाइन किया है, चित्तूर के हाजी भी बेंगलुरु एयरपोर्ट से जाएंगे। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट से हम लोग हाजी को मदीने के लिए रवाना करेंगे। और सवाल रहा जैसा कि बीदर, गुलबर्गा, रायचूर और फलान डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी डिस्टेंस है आने के लिए, लेकिन हमने हज कमेटी ऑफ कर्नाटका हमने इसकी पूरी तैयारी की है कि यहाँ से हाजी को बेंगलुरु ले आए। उनके ट्रेन का व्यवस्था या चाहे उनके एक्स्ट्रा बोगी का हो या ट्रांसपोर्टिंग का हो, वो हमने अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बेंगलुरु हमारा हज भवन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हज हाउस है, जहाँ 100 कमरे हमारे 5 स्टार होटल के बड़े हॉल्स हैं। हमने पूरे वॉलंटियर्स को, हमारी हज कमेटी की टीम पूरी इसकी तैयारी की है कि यहाँ से जो हाजी आएंगे उनको रहने के लिए अरेंजमेंट, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट, इंक्लूडिंग उनके हेल्थ का भी अरेंजमेंट हमने पूरी तैयारी की है। ये अब के क्योंकि कोविड की महामारी की वजह से हमें बेंगलुरु एयरपोर्ट से अरेंजमेंट करना पड़ा। देख देखिए इसके बारे में हमारे यहाँ के एमपी उमेश यादव जी और मेरे साथ मेंबर आपके यहाँ के एमएलए कनीज फातिमा जी भी हैं। बार बार कोशिश कर रहे थे वो कि हमने यहाँ से गुलबर्गे से टर्मिनल करें और बीदर, गुलबर्गा, रायचूर यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से हवाई जहाज़ हम मदीने के लिए रवाना करें। ये काफ़ी कोशिश, हम सिविल एविएशन से भी बात हो रही है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड की महामारी की वजह से, हाजी कम होने की वजह से इस वक्त नहीं दिया गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम यहाँ हज हाउस भी गुलबर्गे में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले लैंड हमें यहाँ खमरुल इस्लाम जी जब थे हमें यहाँ जगह मिली है और जगह की बाउंड्रीज भी हमने हज कमेटी से बनवाया है। और अभी हम लोग हर मीटिंग में कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का हज हाउस का काम चालू हो। तो इंशाल्लाह इस हज के बाद में हम तमाम लोग इसकी कोशिश करेंगे हज हाउस का एक बड़े पैमाने पे अच्छे खूबसूरत मंजिल यहाँ बने, जैसा कि हिस्ट्रिकल प्लेस पे देखा जाए कि गुलबर्गे का भी एक हज हाउस। इंशाल्लाह उस हज हाउस के साथ साथ यहाँ पे तरबती कैंप भी होगा, रहने के लिए भी व्यवस्था होगी और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए उनको कम से कम ट्रांसपोर्टिंग, रहने के लिए पूरी फैसिलिटी मिलेगी। आने वाले दिन में हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि गुलबर्गा, कलबुर्गी से हम हाईवे जहाज़ सऊदी के लिए इस वक्त देखिए हमारे कर्नाटक स्टेट से हमें 4,500 समथिंग चिल्लर एप्लीकेशन आए थे, जिसमें 2,726 हमने सेलेक्ट किया है जो ड्रा के वो यानी कि खुरा से हमने उनको सेलेक्ट किया है। और 2,700 चिल्लर लोग इस वक्त हमारे कर्नाटक स्टेट से जाने वाले हैं। अभी कुछ ही देर पहले मुझे मैसेज आया है कि 350 हाजी जो वेटिंग में थे वो भी हमें कंफर्म हुए हैं। तो वेटिंग में लगभग हमारे पास 1200 के आसपास कंफर्म होने वाली है। तो 3,500 हाजी इंशाल्लाह कर्नाटक से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। कहाँ से? हैदराबाद कर्नाटक से लगभग 550 हाजी रहेंगे, जहाँ बीदर, गुलबर्गा, यादगीर। आज जिस गुलबर्गा में जो हमारा ट्रेनिंग कैंप जो 2 दिन का होने जा रहा है, इस कैंप में लगभग हमारे 550 हाजी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें हमारे सही एजाज साहब जो परफेक्ट पिछले 20 साल से जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी टीम और भी यहाँ के उलमा इकराम इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिए हैं। और हाजियों को अल्हम्दुलिल्लाह इस महामारी की वजह से कैसे उन्हें जाना है, कैसे उनको रहना है, तमाम चीज़ की जानकारी पहले सेशन में दी गई है। आने वाले दिन में और सेशन में भी ट्रेनिंग होगी। कल भी हमारा यहाँ प्रोग्राम है। तो लगभग काफ़ी हाजियों को यहाँ पे गुलबर्गे में सहूलत दी गई। आज यहाँ पर मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में 2 रोज़ा हज तरबियती कैंप का आगाज़ हुआ, जिसमें हमारे ख़ास तौर से जो तरबियत देने वाले हजरात जो बेंगलुरु से आए हुए हैं, अली जनाब
एजाज साहब और उनकी टीम तरबियत का काम शुरू हुआ है। ये काम तकरीबन हम 18-20 साल से कर रहे हैं, जिसमें 2 साल कोविड के वजह से हम ये नहीं कर पाए। फिर ये एक मरतबा हमको अल्लाह इस तरबियती कैंप करने का मौका दिया और हम इस तरबियती कैंप के लिए हमारी जो कमेटी है, जिसमें मैं हूँ, सैयद ज़फ़र हुसैन हैं, हमारे ज़ैनुद्दीन साहब है, सैयद ज़ाकिर हुसैन है, अशफाक शुरबुल साहब है और भी जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये तकरीबन शुरू से जब से हाजियों का जाना बेंगलुरु से शुरू हुआ, उसके बाद जब गुलबर्गे का काम हमको ज़िम्मेदारी दी गई, तब से हम यहाँ पे ये करते आ रहे हैं। और इस मरतबा मैं ख़ास तौर से जो हमारे मेहमान थे, हमारे चेयरमैन हज कमेटी कर्नाटका स्टेट रऊफुद्दीन कचेरी वाला और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उमेश यादव साहब और हमारे एमएलए साहिबा मोहतरमा कनीस फातिमा, उनसे हम पुरजोर इस बात की कोशिश करने के लिए कहा कि जितना जल्दी हो सके गुलबर्गे का हज कैंप, हज हाउस यहाँ पे बने। जो पुराना पेंडिंग काम है ये, जिस टाइम में मैं जब हज कमेटी का मेंबर था, उस दौरान में भी हमने बहुत कोशिश की। उस दौरान में अली जनाब कमरुल इस्लाम साहब और रोशन बिग साहब मिलके गुलबर्गा में एक ज़मीन उनको यहाँ पे गवर्नमेंट से अलॉट हुई है, उसी जगह में एक हज हाउस होना बाकी है। वो भी काम इंशाल्लाह जल्दी शुरू होगा और ये यहाँ से ही एयरपोर्ट भी अल्लाह के फजल से गुलबर्गा से शुरू हुआ है। हम गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई गुलबर्गा एम्बार्केशन पॉइंट एक हो, जिसमें करीबन 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट के हाजी गुलबर्गा से जाए, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे को महाराष्ट्र से भी करीब पड़ते हैं, जिसमें शोलापुर है, लातूर है, उदगीर है। इसके अलावा हमारे जो बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, बीजापुर, करीबन 8 डिस्ट्रिक्ट से करीबन 2000 हाजी हम यहाँ से गुलबर्गा से अगर एम्बार्केशन पॉइंट हुआ तो इतने लोगों को यहाँ से सहूलत होगी। और जो तरबियत हम यहाँ पे जो दे रहे हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा खुद का हज भवन हो, जहाँ पे हमारी हज तरबियत हो और वहीं से हमारे हाजी डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए चले जाएं, फिर यहाँ से फिर डायरेक्ट जिद्दा के लिए चले जाएं। इस मरतबा गुलबर्गा से करीब 260 हाजी हैं। एक्चुअली कोटा कम हुआ है, नहीं तो हर साल हमारे गुलबर्गा से 500 से ज़ायद हाजी यहाँ से जाते थे। और उसके अलावा ये जो अभी ये 5 डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हाजी यहाँ पे आए हुए हैं, करीबन यहाँ पे 800 हाजी तरबियत ले रहे हैं। करीबन मेरे हिसाब से अगर कोटा कम नहीं होता तो हमारा गुलबर्गा और यादगीर, बीदर 3 डिस्ट्रिक्ट से हमारे 1000 हाजी जाते थे। कोटा कम होने की वजह से हमारा ये 5 साल का जो 5 डिस्ट्रिक्ट का जो हाजी है, आज हमारे को 700 के हिसाब में आए हुए हैं। और यहाँ से जो प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स है, उनके भी हाजी हमारे पास यहाँ के तरबियत लेते हैं, उनको यहाँ अलाउ करते हैं। उनका अगर कोई जो एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी, उनका अगर लेटर है तो हम उनको अलाउ करते हैं, यहाँ पे तरबियत उनकी हम यहाँ देते हैं। जगह का अलॉटमेंट तो हुआ है, कमरुल इस्लाम मरहूम साहब के एरिया में ही हुआ है। यहाँ से करीबन 8-10 किलोमीटर पे एक हागर गाँव है जो गुलबर्गा से करीब है, वहाँ से एयरपोर्ट भी करीब है। अगर वहाँ हज भवन का काम शुरू हो जाए, जल्दी हो जाए, तो वहाँ से फिर डायरेक्ट हम एयरपोर्ट जाके वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। अब उमेश यादव साहब ने ये हमको आश्वासन दिया कि ये जो भी प्रोसीजर है, ये इसका मेरे को पेपर्स, उसके जो भी काम रुका हुआ है उसके लिए बताइए, मैं इंशाल्लाह इसके लिए ज़रूर जल्द से जल्द इसका काम कराऊंगा। आज हज कैंप 2 दिन का हज कैंप चालू हुआ है 25 और 26 मुगल फंक्शन हॉल में। मैं समझता हूँ
ये जो हज तरबियती कैंप करने की वजह, जो हाजी लोग जो हज के लिए रवाना होते हैं तो उनको अरकान पूरे होना, मुकम्मल अरकान होने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यह हज तरबियती कैंप हमने चला रहे हैं। उसमें हमारे एजाज साहब का बहुत बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि उनकी टीम पिछले 18 साल से हमारे को आके उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के जो हज तरबियती कैंप उन्होंने जो ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, किस तरह की हज करना, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, जो भी अरकान है हमारे पूरे होने के लिए उन्होंने जो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो काम का शुरुआत करे हैं जनाब आर रोशन बेग साहब ने, उन्होंने 4 डिवीज़न किए हैं। जो 4 डिवीज़न में गुलबर्गा डिवीज़न में करने के लिए हमारे भाई साहब मज़हर हुसैन साहब को उन्होंने दावत दी। उन्होंने दावत को कबूल करके आज 20 साल से मज़हर हुसैन साहब और हमारी पूरी तरबियती काम की टीम, जैनुद्दीन साहब हैं, जब्बार कुरैश हैं, जाकिर हुसैन है और हमारे तमाम पूरी हज तरबियती काम की टीम की तरफ से मैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पिछले 20 साल से हमारा साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमने हज हाउस के लिए उमेश जादव जी से भी बात किए हैं और कनीस फातिमा मैडम से भी बात किए हैं। जल्द से जल्द हज हाउस का उन्होंने जल्द से जल्द फाउंडेशन करने का वादा किया है। इंशाल्लाह ज़रूर 2023 में हम कोशिश करेंगे गुलबर्गा एयरपोर्ट से जाने का, मक्का मदीना को डायरेक्ट एयर फ्लाइट की कोशिश हम करेंगे। खुदा हाफिज़। 2 साल के कोरोना काल के बाद क्या जोश देखने को मिल रहा है? 2 साल से जा नहीं पाए हैं लोग हज के लिए, तो इस बार कितनी एप्लीकेशंस आई थी, इसमें कितने? टोटली एप्लीकेशन 5000 चिल्लर थे टोटली स्टेट में, तो उसमें 2700 चिल्लर जो खुराम में उनका नाम आ गया है। टोटली अभी वेटिंग में भी बहुत लोग हैं। जज्बा है मगर कोविड की वजह से, कोटा कम होने की वजह से टोटली 2700 लोगों का, हाजी लोगों का ये हाजी में हज का उनका जो कोटा में खुराम में आ गया है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो भी है 2 साल से कोविड की वजह से बंद रहने की वजह से फिर भी थोड़ा तकलीफ हो गई है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 2022 में आज़म हज के लिए अल्लाह ताला और एक बार स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह हम हाजी लोगों से यही दुआ करेंगे आने वाले दिनों में आर रोशन बेग साहब हो या हमारे कमेटी के एजाज साहब हो, पूरी टीम हो और हमारे हज कमेटी के तरबियती के तमाम लोगों के लिए आप मक्का मदीना जाके हमारे लिए दुआ करिए। ऐसा ही क़यामत के चलने का हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। मैं सैयद अब्दुल बारी गुलबर्गा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे आज मुगल गार्डन में ये तरबियती कैंप हमेशा ये करते हैं इंतज़ाम, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम करते हैं लोग। ये मदर साहब और जो है हमारे शीरी फरोश हमारे दोनों यहाँ पे जो है सारी तरबियत जो दी जाती है बहुत अच्छी तरीके से, खाने का इंतज़ाम, नमाज का इंतज़ाम और वहाँ की एक एक चीज़ का जो ये बताते हैं हर साल बहुत अच्छी तरीके से ये इंतज़ाम करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि सारे लोगों को जो है बीदर, गुलबर्गा तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं, इनका सारा इंतज़ाम यहाँ पे किए हैं। यही कहते हुए गुलबर्गा में पिछले कई सालों से जनाब अलहाज सैयद मज़हर हुसैन साहब और इनके बरदरान के तमाम साथी हजरत ने बहुत सारी कोशिश की, इसमें हिस्सा लेकर बहुत कामयाबी से ज़ोर व शोर से हिस्सा लिया। इसमें हमें बहुत खुशी हासिल हुई। यहाँ के सदर और अरकान और तमाम मेंबरान ने इसमें मिलजुल कर हिस्सा लिया और बहुत कामयाब रहा। आज कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन अली जनाब रऊफ़ुद्दीन कचेरी वाले और तमाम मेंबरान के हमरा Very happy to be here today on this day. Actually, the way they explained us and simplified everything today was incredible. They taught us how to go, how to pack our things and whatever we have to do there, which places we should go and how well planned and accurate we should be in our timings. So it was great over here. All over, I can say that all the Hajis would be very happy to be a part of this because they provide us all the facilities with a great ease and it gives us a good plan like how we should do and whatever we should do. Thank you so much. Thank you. हाँ जी
अल्हम्दुलिल्लाह एट अ गुड स्टेज ऑफ टाइम इतना सब हो गया था, पर अल्लाह चाह रहे थे कि शायद इस साल हम लोग फिर से जाना टाइम एंड कुछ भी होता, बट अल्लाह कुछ मसलियत रहती ना, तो अब अल्लाह चाह रहे थे कि सारे हाजी जाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अब सब लोग जा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से इबादत करना अल्लाह की एंड नेकियां लाना, सबके लिए दुआ करना, सबका अच्छा होना। हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह दूसरे भी जाना हज को, बस that's it। सेंट्रल हज ट्रेनिंग कैंप कमेटी की जानिब से पिछले सालों की तरह इस साल भी मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में 25 और 26 मई को 4-5 अजला के आज़मीन हज के लिए तरबियत 2 रोज़ा तरबियत का अहतमाम किया गया है। और फिर आज सुबह 25 मई को यहाँ एक इफ्तिताई जलसा मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत आली जनाब अलहाज सैयद मज़हर हुसैन साहब, सदर सेंट्रल हज ट्रेनिंग कैंप कमेटी व सदर जलसा सदर इस्तकबालिया थे। मेहमानान खुसूसी में इत्तेफाक से MP साहब को हमारे जल्दी जाना था। डॉक्टर उमेश जादव साहब MP कलबुर्गी ने शिरकत फरमाई और अली जनाब अलहाज सैयद मज़हर हुसैन साहब ने MP साहब से गुजारिश की कि यहाँ कायद मोहतरम डॉक्टर अलहाज क़मरुल इस्लाम साहब के कोशिशों से हागरगाह पर हज हाउस बनाने के लिए ज़मीन मख्तस की गई है। सदर साहब ने MP साहब से गुजारिश की कि अगर यहाँ पर हज हाउस जल्द से जल्द तामीर हुआ तो आने वाले दिनों में तमाम आज़मीन हज के लिए बड़ी सहूलत होगी। साथ ही साथ अलहाज सैयद मज़हर हुसैन साहब ने ये भी गुजारिश की कि गुलबर्गा के हाजियों को हैदराबाद या बेंगलुरु से जो जा रहे हैं, आने वाले दिनों में गुलबर्गा एयरपोर्ट से अगर हज करने के लिए प्लेन का इंतज़ाम किया गया तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस बात को श्री डॉक्टर उमेश जादव साहब MP ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस ताल्लुक़ से पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, ये हम शुरू किए 1997 से। पहले इसको जब हम शुरू किए थे तो उस वक्त पे चाक पीस और बोर्ड पे जो है हम चाक लेके जो है उसको शुरू किए। उसके बाद प्रोजेक्टर्स थे, उसके बाद जो है बढ़ते बढ़ते आज इस वक्त पर पहुँचे हैं। 21 साल का तजुर्बा है। तो उमूमन हम जो देखते हैं, जो लोग समाजी उमूर को मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रेनिंग देते हैं, वो मजहबी पॉइंट ऑफ एंगल को कवर नहीं करते हैं, और जो उलमा जो देते हैं वो सिर्फ मजहबी नोवियत से देते हैं और उसको समाजी नोवियत से उसको नहीं देते। तो जब एक वक्त ऐसा आ गया कि हमारे मरहूम मौलाना जो इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम के जो बानी हैं, मरहूम मौलाना मोहम्मद लुत्फ़ुल्लाह मज़हर रशादी साहब, ये एक ऐसी शख्सियत थे जो इन्हों दोनों चीज़ों से वाकिफ़ थे। तो इनका और हमारा जब आमना सामना हुआ, हम दोनों जब एक इश्तराक से जब हम काम करना शुरू किए, तो हमने इन दोनों एस्पेक्ट्स को क्लब किया, सोशल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट एंड रिलीजियस एस्पेक्ट। इन चीज़ों को हम क्लब किए। क्लब करके इसको एक हम तसलसल में इसको हमने ढाला। कैसे तसलसल? वह आदमी जो है सबसे पहले नियत करता है, घर से निकलता है, अपने सामान को बांधता है, देन हज कैंप को आता है। हज कैंप में एयर ट्रैवल होती है, एयर सफ़र, हवाई जहाज़ का सफ़र, जिद्दा में उतरता है या मदीने में उतरता है। वहाँ से वो अपनी रिहाइश गाह को जाता है, वहाँ पर एहराम बांधता है या एहराम यहाँ पर बांधता है। तो इस किस्म से उसको एक तसलसल में हमने इसको ढाला। अब हम दोनों किस्म के तकारीर हम करते हैं, दोनों किस्म का इंफॉर्मेशन हम देते हैं। जो सोशल एस्पेक्ट है वो मैं देता हूँ, मेरे साथ साथ और भी हैं, एक डॉक्टर साहब हैं वो देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट रियाज साहब देते हैं, मेजर पोर्शन मैं कवर करता हूँ। अब तसलसल की अगर बात आ रही है तो हम पैकिंग वगैरह देते हैं। जब उम्रा आ जाता है तो उलमा देते हैं। उसके बाद उसका जो विजुअल प्रेजेंटेशन देना है वो फिर मैं देता हूँ। उसके बाद हज के 5 दिन जितने भी मजहबी उमूर हैं वो उलमा देते हैं। हज के 5 दिन के बाद मैं देता हूँ। उसके बाद मदीना उलमा उसकी मदीने पे जो है वो वाज़ करते हैं।
फिर उसके बाद मदीने में कैसे सलाम भेजा जाए, मस्जिद नबवी कैसे हैं, वहाँ का एहतराम क्या हो, उसका विजुअल प्रेजेंटेशन मैं देता हूँ। इससे हटकर जो कंडीशंस हैं, मिसाल के तौर पर हमारा रेसिडेंस कैसा है, हमारा अकोमोडेशन कैसा है, हमारी जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ट्रैवलिंग कैसे है, मीना मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में कैसे हमारे लिए मुसीबतें आन खड़ी हो जाती हैं, वैसे वक्तों पे हमें क्या करना चाहिए, हमारी मदद कौन करता है, हमारे वहाँ पर कौंसल जनरल के हुकूक़ क्या हैं, खादिमुल हुज्जाज की ड्यूटीज़ क्या हैं, ये तमाम उमूर जो है ना हम हाजी को बयान करते हैं। और हर हमारे सवाल और जवाब के दौरान उलमा और हम मिलकर बैठते हैं, डॉक्टर भी हमारे साथ मिलकर बैठते हैं, तो हम जो है हाजी के किसी भी सवाल को हम नहीं छोड़ते, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो या रिलीजियस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, हर सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। इवन अप टू डेट सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस अगर हमारे पास उसका जवाब नहीं है तो वी विल गेट इट फ्रॉम मुंबई एंड देन वी विल क्लैरिफाई टू दी हज पिलग्रिम। ये हम कितना ज़रूरी है हज जाने से पहले इसकी ट्रेनिंग? हर हाजी को जाने से पहले ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं, 200% ज़रूरी है। उमूमन क्या समझती है अवाम, क्या समझते हैं आम शख्स, ये समझता है कि हज की ट्रेनिंग में अफसरों का या ऑफिसरों का या किसी ऑफिस का क्या काम है। ये गलत बात है। हज अगर 25% रिलीजियस है तो 75% सोशल एस्पेक्ट है। इट इज़ 75% सोशल एस्पेक्ट है। हमारे अप टू डेट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, आपको फ़िज़िकल एक्सर्शन आपको कैसे उसको मेंटेन करना है, स्टैमिना क्या होना है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आपको वहाँ पर जाने के बाद हुक्काम क्या देखते हैं, आपको कैसे आपको अपने आप को मेंटेन करना है, ये तमाम चीज़ें सोशल एस्पेक्ट हैं। तो सोशल एस्पेक्ट इसमें बहुत इन्वॉल्व है। तो इसीलिए हर हाजी को, हर आज़मीन हज को चाहिए कि वो जाने से पहले सोशल एस्पेक्ट जो इंडियन हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई वाले जो तरबियत देते हैं, उनकी जो किताबें हैं उस किताबों को बखूबी उसको जहन नशीं कर लें। तो हम जो है ये दोनों चीज़ों को क्लब करके हम जो इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम की जो तरबियत देते हैं, हम 25 साल से इसमें हम जुड़े हुए हैं, 21 साल से हम बाकायदा दे रहे हैं। और अब तो जो जी कितने लोगों की टीम है? ये हमारी 9-10 लोगों की टीम है और बानी जो है लुत्फुल्लाह मज़हर अशादी साहब है। हमारे पास हमारे कन्वीनर हैं मोहम्मद मुबीन साहब, इसके कन्वीनर हैं। हमारे SM शाह कादरी जो है इसके हमारे सेक्रेटरी हैं। मैं कोर स्पीकर हूँ। मेरी टेक्निकल जितने भी हमारे काम के लिए हैं वो हमारे फ्रीलांस इंजीनियर सईद हैं, मीर सईद अहमद हैं। तो इस किस्म के हम लोग, तो हमें जो है इस किस्म से हर साल जो हाजी यहाँ से जाते हैं हम उनके पास से फ़ोटोज़ मंगाते हैं, अप टू डेट क्लिपिंग सोशल मीडिया और सर्कुलर्स पढ़ते हैं, कौंसल जनरल से राबिता, उनके दफ्तर से राबिता रखते हैं। बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं क्योंकि कोविड की वजह से भी अब 2 साल के बाद शुरू हो रहा है। नए गाइडलाइंस क्या हैं? बहुत सारे लोगों को अफवाहें हैं कि 17 कंट्रीज़ को बैन कर दिया गया है, आब ज़मज़म को लाने के लिए मना किया, आब ज़मज़म के लिए मना किया गया है। ये टॉपिक रहेगा मेरा आज के टॉपिक में आब ज़मज़म को कैसे बयान किया गया है, उसकी मानी क्या है, मैं इसकी वजाहत करूँगा। मुख्तसर वजाहत कर दें तो अच्छा बेहतर है। आप किन उमूर पर आप रोशनी डाले, किन उमूर बांधने से नहीं, मैं अब तक जो है सिर्फ एहराम बांधने से ख़बल तक आया हूँ, मैं ज़ुल्हुलैफ़ा तक आया हूँ, बैर अली तक आया हूँ, उससे आगे अभी नहीं गया मैं। तो किन उमूर पर रोशनी डाली जाएगी? यहाँ देखिए, अब एहराम पे डाली जाएगी, एहराम की पाबंदियाँ कैसे टूटती हैं उस पर डाला जाएगा। उसके बाद उम्रा होगा, उम्रा की विजुअल क्लिपिंग होगी, हज के 5 दिन होंगे, उसके बाद अकोमोडेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, रिटर्न जर्नी होगी और उसके बाद हाइजीन एंड कोविड के एस्पेक्ट से सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो अभी इतनी बातें हैं जो बाकी हैं। कल के लिए जो बाकी रह जाएंगी वो बातें मैं कहता हूँ, कल के लिए जो बातें रह जाएंगी वो हज के 5 दिन, मदीना मुनव्वरा, रिटर्न जर्नी और रिसेंट सर्कुलर्स ऑन कोविड। ये हमारे पास एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर साहब इसका ले लेंगे एंड ही विल गिव द डिटेल्स।
सर वो जो क्या बोलते हैं वादिय मिना के जो दो दरमियान शहरों के दरमियान जो बातें मसाइल वगैरह आते हैं मैं कह रहा हूँ ना, मरवा के दरमियान हाँ दैट इज़ का मशायरा रीजन जिसको कहते हैं, मशायरा रीजन जिसको कहते हैं, हज के 5 दिन वो कल रहेगा, कल रहेगा। अच्छा, एक आपके तरफ से एक पैगाम जो है आज़मीन के लिए, जो आपको नहीं सुन रहे हैं उन लोगों के लिए, जिनको आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के आज़मीन के लिए क्या पैगाम मुख्तसर देना चाहेंगे? माज़रत के साथ मैं आपसे मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, नहीं, लोग हमें नहीं बुला रहे हैं। मैं ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, 24/7 ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। ये बदकिस्मती है हुज्जाज ये आज़मीन हज की इस साल, वरना हम जो है ट्रेनिंग बलारी देते हैं, गदग देते हैं, धारवाड़ देते हैं, बेंगलोर देते हैं, गुलबर्गा देते हैं, बीजापुर देते हैं, इतनी जगहों पर हम देते हैं। कश्मीर दिए हैं और अनंतनाग दिए हैं, श्रीनगर दिए हैं। एंड आई एम दी वन ऑफ द रिसोर्स पर्सन फॉर हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई। सारे हिंदुस्तान में जो ट्रेनिंग देते हैं, सारे हिंदुस्तान में जो ट्रेनिंग देने के लिए, जो ट्रेनिंग के लिए जो जाते हैं मुंबई को, उनको ट्रेन करने के लिए आई एम वन ऑफ द रिसोर्स पर्सन फ्रॉम मुंबई हज कमेटी। और जो खादिमुल हुज्जाज जो जाते हैं यहाँ पर, उनको ट्रेन करने के लिए आई एम वन ऑफ द रिसोर्स पर्सन फ्रॉम हज कमेटी ऑफ मुंबई। ये बदकिस्मती है हमारे आज़मीन हज की कि हज कमेटी वाले इस वक्त मुझे लेके हज की तरबियत देना नहीं चाहते। ये यहाँ पे जो तरबियत के लिए जो मैं गुलबर्गा आया हूँ, ये तरबियत मजहर भाई जो उनकी हज कैंप टीम की, जो सेंट्रल हज कैंप की जो कमेटी है, जो 21 साल से जो ट्रेनिंग देती है, उनके बुलावे पे, उनकी आमद पर हम अहलन व सहलन कहते हैं। उनकी आमद पे मैं आया हूँ। हज कमेटी वालों ने हमें आप तक दावत नहीं दी।